बरसों से इस घर में रह रहा हूं, लेकिन कागज एक भी पूरा नहीं है। क्या बुढ़ापे में बेघर होना पड़ेगा? दादाजी का खतियान तो है, लेकिन रसीद नहीं। क्या सर्वे में मेरी जमीन चली जाएगी? रजिस्ट्री तो करवा ली थी, लेकिन जमाबंदी में मेरा नाम ही नहीं है। तो क्या मेरी जिंदगी भर की कमाई डूब गई? बिहार और उत्तर भारत में इस समय स्पेशल लैंड सर्वे चल रहा है। सरकार ने जमीन के रिकॉर्ड अपडेट करने की एक नई समय सीमा तय की है और इसी वजह से आज लाखों लोग डरे हुए हैं। मेरी जमीन का क्या होगा? अमीन क्या लिख देगा? मेरा कागज सही है या नहीं? अगर आपके पास खतियान है लेकिन जमाबंदी नहीं, या रसीद है लेकिन पर्चा नहीं, तो सावधान हो जाइए। आज मैं आपको बिल्कुल देहाती भाषा में समझाऊंगा कि खतियान, जमाबंदी, पर्चा, शेड्यूल और एलपीसी, इनके बीच वो बारीक फर्क क्या है जो 2026 के नए सर्वे में आपकी जमीन को सुरक्षित रख सकता है। सबसे बड़ा भ्रम, खतियान और जमाबंदी। सरल भाषा में समझिए, अगर खतियान बाप है तो जमाबंदी बेटा है। खतियान वो पुराना सरकारी रजिस्टर है जो दशकों पहले सर्वे के समय बना था, जब आपके दादा परदादा जिंदा थे। इसमें लिखा होता है मौजा, खाता नंबर, प्लॉट नंबर और जमीन की चौहद्दी। खतियान आमतौर पर तब तक नहीं बदलता जब तक नया सर्वे ना हो। लेकिन समस्या ये है, खतियान आज भी दादाजी के नाम है, जबकि जमीन उनके बेटों और पोतों में बंट चुकी है या बिक भी गई है। तो ये नया हिसाब कहाँ जाएगा? जमाबंदी में। जमाबंदी को रजिस्टर 2 भी कहते हैं। ये बताती है कि आज के रिकॉर्ड में जमीन किसके नाम है और लगान कौन दे रहा है। अगर आप लगान देते हैं तो रसीद पर जो नंबर लिखा होता है वही जमाबंदी नंबर है। यहां 90% लोग यही गलती करते हैं, सिर्फ रजिस्ट्री देखते हैं, जमाबंदी नहीं। अब बात करते हैं पर्चा की। सबसे खतरनाक लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला कागज। सर्वे वाले जो पर्ची देकर जाते हैं उसे हल्के में मत लीजिए। ये पर्चा बताता है कितनी जमीन नापी गई है और किसके नाम पर चढ़ाने का प्रस्ताव है। अगर इसमें नाम, चौहद्दी या रकबा गलत हो गया और आपने समय रहते आपत्ति नहीं दी, तो वही गलती आगे चलकर सरकारी रिकॉर्ड बन सकती है। 1 डिसमिल का फर्क भी दिखे तो तुरंत आपत्ति दीजिए। अब समझते हैं शेड्यूल और वंशावली। अक्सर एक ही जमीन पर 4 भाई रहते हैं, लेकिन कागज दादाजी के नाम होता है। मुंह जुबानी बंटवारा 2026 के सर्वे में मान्य नहीं होता। अगर रजिस्टर्ड बंटवारानामा नहीं है तो जमीन संयुक्त खाते में चली जाती है और आगे चलकर कर्ज, विवाद और कोर्ट कचहरी की परेशानी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं एलपीसी की, लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट। एलपीसी ये साबित करता है कि वर्तमान रिकॉर्ड में जमीन पर किसका कब्जा दर्ज है। लेकिन ध्यान रखिए, एलपीसी तभी बनेगा जब रसीद अपडेट होगी और इसकी वैधता सीमित समय के लिए होती है। ये कोई स्थायी कागज नहीं है। एक और बड़ी गलती, दाखिल खारिज नहीं कराना। जमीन लिखवा लेना काफी नहीं है। जब तक सरकारी रिकॉर्ड में नाम नहीं चढ़ेगा और रसीद आपके नाम से नहीं कटेगी, तब तक मालिकाना अधूरा है। अब आते हैं 2026 के नए सिस्टम पर, ULPIN। अब हर जमीन को एक यूनिक पहचान नंबर मिलेगा। लेकिन अगर खतियान और जमाबंदी में नाम या पिता का नाम अलग-अलग है, तो ULPIN बनने में अड़चन आएगी। इसलिए अभी ही परिमार्जन पोर्टल पर जाकर गलतियां सुधरवाना जरूरी है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हमेशा QR कोड या सरकारी सत्यापन वाली प्रमाणित कॉपी पर ही भरोसा करें। बिना सत्यापन वाला कागज भविष्य में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। ये जानकारी वर्तमान सरकारी प्रक्रियाओं पर आधारित है। अंतिम और वैध जानकारी के लिए संबंधित अंचल कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल से पुष्टि जरूर करें।